रामजीलाल सुमन, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने 2024 में राज्यसभा भेजा, अब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके साथ जुगलबंदी बनाकर रामजीलाल सुमन की ताकत सपा में और बढ़ा दी है। 19 अप्रैल को अखिलेश यादव अपने दल बल के साथ आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे और सीधे तौर पर सुमन के घर पर हमला करने वालों को जहां एक तरफ योगी सेना बता दिया, तो दूसरी तरफ इस हमले को सीधा सीधा पीडीए पर हमला करार दे दिया। लेकिन इन सब बातों में ही रामजीलाल सुमन की ताकत छिपी हुई है। दरअसल अखिलेश यादव आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर बैठकर जब ये सारी बातें बोल रहे थे, तो उन्होंने रामजीलाल सुमन को दलित सांसद के तौर पर कई बार संबोधित करते हुए अपनी बातें कही। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी में ऐसे तमाम लोग हैं जो अंबेडकर विचारधारा के साथ सपा में शामिल हुए, उन सभी में रामजीलाल सुमन ने वो कर दिखाया जो लाख कोशिशों के बाद भी कोई और नहीं कर सका था। याद हो कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव रहे और जिन्हें समाजवादी पार्टी ने एमएलसी भी बनाया, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी कई बार भाजपा को पुराने इतिहास और पौराणिक पन्नों को जोड़ते हुए कई हमले किए। जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के सहारे भाजपा पर हमला कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इंद्रजीत सरोज ने भी कई मौकों पर इतिहास में दलितों पिछड़ों की स्थिति को लेकर राजनीतिक बयान दिए। उन बयानों से जहां वोट तो सपा के साथ आकर्षित हुआ, लेकिन एक बड़े वर्ग ने इन बयानों से किनारा कर लिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ऐसे बयानों से दूर रहने की नसीहत दी। लेकिन अब दूसरी तरफ रामजीलाल सुमन के बयान को देखें तो अखिलेश लगातार कहते तो जरूर हैं कि इतिहास में अच्छे और बुरे पक्ष दोनों हैं और दूर रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के साथ खड़े भी दिखाई देते हैं। दरअसल राजनीतिक तौर पर देखें तो अखिलेश ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति और समाजवादी और अंबेडकरवादी विचारधारा को साथ लेकर जीत का स्वाद चख लिया। ऐसे में अब अखिलेश इसी के सहारे विधानसभा चुनाव की तैयारी करते दिखते हैं। लेकिन अखिलेश कहीं भी ऐसा नहीं होने देना चाहते कि इस तरह के हार्डकोर बयानों से किसी भी तरीके का कोई नुकसान पार्टी या फिर वोट बैंक में पड़े। ऐसे में जहां रामजीलाल सुमन के सहारे अखिलेश को इस बार वो मौका मिला जिस मुद्दे को वो पिछले कई साल इशारों में उठा रहे थे, और रामजीलाल सुमन के सहारे अब वे खुलकर विरोधियों पर हमला करने से नहीं चूक रहे। अखिलेश यादव जहां एक तरफ पीडीए की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिंह साहब बोलते हुए नौकरियों और पोस्टिंगों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश की इस राजनीति में रामजीलाल सुमन की पॉलिटिक्स कैसे मजबूत होगी। तो भाई, अखिलेश यादव की पीडीए की रणनीति में पी यानी कि पिछड़े नेताओं के तौर पर लंबी फहरिस्त शामिल है, लेकिन डी यानी कि दलित के तौर पर नेताओं की लाइन तो लंबी है, लेकिन जिस जगह अखिलेश ने पहले अवधेश प्रसाद को बैठाया और अपने साथ लेकर हर जगह गए, वैसे ही अब रामजीलाल सुमन के साथ अखिलेश की जुगलबंदी दिखाई देती है। और दूसरी बड़ी बात कि रामजीलाल सुमन उन नेताओं में से हैं जो सपा की स्थापना यानी कि मुलायम सिंह के साथ से सपा के साथ जुड़े, और उसके पहले भी जब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बन गए थे। ऐसे में रामजीलाल सुमन भले ही कुछ सालों में कम एक्टिव दिखे हों, लेकिन ग्राउंड पर राजनीतिक दांव कैसे खेलते हैं, इसमें रामजीलाल सुमन पुराने खिलाड़ी नजर आते हैं। और ये बात इसलिए क्योंकि जब अखिलेश यादव के आगरा आने की तैयारी में रामजीलाल सुमन अपने समर्थकों के साथ बैठकें कर रहे थे, तो वे वही सवाल उठा रहे थे जो उनके घर उपद्रव करने आए लोगों को बुरी लगेंगी। यानी कि रामजीलाल सुमन को पता है कि कहां पर किस पिच पर खेलना है, और अब रामजीलाल सुमन की तैयार की हुई पिच पर अखिलेश पूरा डेटा लेकर जिले जा रहे हैं और पीडीए का थानों और प्रशासन में प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक और अहम बात रामजीलाल सुमन से यहाँ पर जुड़ती है कि आगरा और आगरा के आसपास की राजनीति देखें तो दलितों की यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर इटावा से लेकर मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस ये आसपास सीटें लगती है, जहां समाजवादी पार्टी का संगठन तो पहले से मजबूत है, लेकिन थोड़ा बहुत समीकरण अगर ठीक हो जाता है तो जीतने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले जहां रामजीलाल सुमन के हवाले दलित वोटरों को लामबंद करने की जिम्मेदारी आगरा क्षेत्र में दे सकते हैं, तो दूसरी तरफ फैजाबाद के आसपास अवधेश प्रसाद हैं, तो वहीं तीसरी तरफ कौशाम्बी में इंद्रजीत सरोज और वो तमाम नेता हैं। लखनऊ में देखेंगे तो आर.के. चौधरी दिखाई देंगे। तो ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसके सहारे अखिलेश 2027 में विधानसभा के रथ को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में रामजीलाल सुमन की इस ताकत का समाजवादी पार्टी आगरा और इसके आसपास के बेल्ट में क्या कुछ फायदा उठा सकती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।